तो आइए स्टूडेंट, एक और बेहतरीन क्लास की शुरुआत करेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने का पूरा प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि बोर्ड पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार इस तरह के क्वेश्चन ऐसे भी किए जा सकते थे। ठीक है, हालांकि कुछ बच्चों को आते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके से करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उन चीजों को नहीं जान पाते। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। हमारा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं है, चैनल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन भाई साहब आप अगर इसको, मेरे कंटेंट को अगर दूसरे चैनल से या किसी और से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि वाकई कंटेंट तो बेहतरीन दिया गया है सर के द्वारा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा रुक के देखना है बस। अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों की क्लियर करा लूंगा और वाकई आपको पेपर में बैठने के बाद फिर लगेगा कि हाँ हमने बहुत अच्छा किया था कि अश्विनी सर से थोड़ा सा समझ लिया था। ठीक है, तो देखना है भाई क्वेश्चन क्या है। यदि 72 रुपए की राशि 2 साल में कितनी हो जाती है? ये 90 लिख दिया मैंने, है ना, शायद ये गलत लिखा हुआ हो। तो दर ज्ञात करनी थी। चलो पहले हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको बाद में देख लेंगे, है ना। ये मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूं कि वो 90 ही था या कुछ और था। क्योंकि 90 पे तो क्वेश्चन नहीं आने का ना हमारा, 90 से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो पहले इसको देखते हैं, उसको भी देख लेंगे अभी। तो ये है, यदि कोई धन 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करो। यानी दर वाले क्वेश्चन है ये, ज्यादातर दर वाले क्वेश्चन ही दिए हैं मैंने चारों। कई बार दर भी पूछ लेता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो उसने कहा 2 वर्षों में। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि 2 वर्ष बोले तो क्या करना है, 3 वर्ष बोले तो क्या करना है। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा याद रखना। मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई, एक तरीका बताया था कि अगर कभी दर इस तरीके से दे और 3 साल के लिए निकालना हो तो क्या करते हैं। तो मैंने कहा था 3 से 4 हो जाएगी राशि। कैसे, पहले समझ लो उसको। एक को लिखेंगे 1/3। ठीक है, तो राशि 3 से 4 हो जाएगी पहले साल। जब बात करेगा 3 साल की, तो दूसरे साल 3 से 4, फिर 3 से 4। तो यानी जब मैं यहाँ गुणा करता था, ये तो 9 या 27 और ये कितना आता था 64। यानी मैं कहीं ना कहीं इसका क्या करता था, क्यूब करता था, कहीं ना कहीं क्या करता था, क्यूब। लेकिन अगर यही चीज 2 साल के लिए दे देता, ठीक है, अगर यही चीज 2 साल के लिए बोलता तो मैं बोलता 3 से 4, 3 से 4, अब 3 या 9 और 4 चौक 16। यानी हमें इतना पता चल गया कि जब 2 साल की बात करता है तो वर्ग होता है, और जब 3 साल की बात करता है तो क्या करते हैं, हम क्यूब करते हैं। ठीक है, तो बस उसी से कर लेंगे। देखो जैसे सपोज करो कोई राशि 9 दे दी उसने और 10 होगी, 9 से 10 होगी 2 साल में। तो मुझे पता था ये 3 रही होगी, ये किसका वर्ग है, 3 का, तो ये 3 रही होगी ना पहले साल। और ये कितनी रही होगी, 4 रही होगी। तो बस यही चीज समझनी है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो भाई जल्दी से। देखो क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये शायद 98 हो सकता था, है ना। ये कितना होता था, 98। फिर हम इसको कर पाते। चलो देख लो, क्योंकि जैसे मैंने लिखा ना वो समझ आ गई बात। तो देखो ये 98 ही होगा, ये गलत लिखा गया होगा मेरे से, है ना। तो यदि 72 रुपए की राशि 2 साल में 98 रुपए हो जाती है तो दर ज्ञात करो। तो अब 2 साल की बात कही है, ठीक है। तो अब ये तो किसी का भी वर्ग नहीं है, मुझे पता है ना। देखो यहाँ कुछ राशि, जैसे ये x से y हुआ होगा, फिर x से y हुआ होगा, फिर इसका वर्ग हुआ होगा, इसका वर्ग हुआ होगा, और वर्ग होके यहाँ पे आया 72, और यहाँ पे वर्ग होके क्या आया 98। तो ना तो 72 किसी का वर्ग है, किसी की भी गुणा करके 72 आने का, सेम संख्या की, है ना। तो और ना ही 98 आएगा। लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा छोटा कर लूं, क्या कर लूं मैं इसको, 72 को, जैसे ये 72 है और ये 98 है, अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं और इसको भी 2 से, रेशो में ही तो चल रहा है ये, तो कर सकते हैं। ये 36 आ जाएगा भाई, और ये कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब सही है, ये 98 ही था, ये 49 आ जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ मैंने क्या रखा होगा, 7, और यहाँ 6 रखा होगा, यहाँ 7 और यहाँ 6 और यहाँ 7, तब जाके 36 आया होगा, और तब जाके 49 आया होगा। ठीक है, यानी 6 से 7 हुई होगी राशि। ठीक है, लेकिन इसको नहीं करना हमें क्या करना है, जैसे हमें पता चल गया इसको काटने के बाद। अच्छा, डायरेक्ट भी दे सकता है, मैंने 1-2 क्वेश्चन में दिया हुआ, अभी शायद देख लेंगे अभी। तो ये मैंने काटने के बाद 2 से 36 लिया है, 2 से काटा तो 49 आ गया। तो ये किसका वर्ग है, 6 का। यानी जब भी 2 साल के लिए कहेगा तो आपको केवल वर्ग देखना है। ये किसका वर्ग है भाई, 7 का। तो राशि 6 से कितनी होगी, 7 होगी। यानी ब्याज कितने का मिला, 1 का। और 1 का ब्याज किस पे मिला है, 6 पे, पिछली वाली राशि प्रिंसिपल पे, गुणा 100। तो ये करोगे तो ये कितना आएगा, 16 सही 2/3% आएगा शायद इसका, है ना। ठीक है, ये 16 सही 2/3% आता है, इतना तो आपको पता ही होगा। चलो
इसको हो गया। अब इसको देखते हैं, यदि कोई धन 2 वर्षों में, यानी 2 वर्ष बोल रहा है तो यहाँ भी वर्ग देखना है, कितना हो गया 1.44 गुना हो गया। यानी अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इधर प्रिंसिपल रखूं और इधर अमाउंट, ये कितना हो गया 1.44, और ये रेशो में चल रहा है। ये किस में चल रहा है? रेशो में। तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो इधर बढ़ानी पड़ेगी, यानी राशि कितनी थी 100, और 100 से कितनी होगी 144। इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, 1.44 को अगर पॉइंट हटाना हो तो नीचे 2 जीरो बनानी पड़ती है, यानी राशि 100 थी और 100 से कितनी होगी 144। अब आप बता सकते हैं ये वर्ग है 10 का और ये वर्ग है किसका 12 का, तो राशि पे कितने का ब्याज मिला 2 का, और किस पे मिला 10 पे, गुणा 100 करोगे तो 20% यहाँ से आंसर आने वाला है, तो ये 20% आ जाएगा भाई। ठीक है, समझ आ गया होगा अब तो। चलो इसको देखते हैं, इसको हटा दो थोड़ा सा यहाँ से, इसको ऐसा देखते हैं। देखो यहाँ डायरेक्ट दे दिया उसने, कितना दिया है, लेकिन 3 साल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, कितनी फास्ट होगा क्वेश्चन वो देखना है। 27 रुपए की राशि 3 साल में 64 हो गई, तो दर ज्ञात करो। तो 3 साल में हुई है तो इस बार क्यूब हुआ होगा, तो 27 किसका क्यूब है 3 का, 64 किसका क्यूब है 4 का, तो 3 से 4 हुई है राशि। और पहले साल तो साधारण ब्याज ही लगभग होता है वो, यानी पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज सेम ही होता है। तो एक साल में वो 3 से 4 होगी ना, तो कितने का ब्याज मिला 1 का, किस में मिला 3 पे, गुणा 100 करोगे तो कितना आएगा भाई 33, सही 1/3%। ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, मैं ये मान के चल रहा। ठीक है, इसको काटना एकदम से काट ही दोगे आप, इसमें कोई है नहीं। अब देखो कोई धन 2 साल में कितना था 8000 रुपए है, और 5 साल में, चाहिए अलग दे दिया। देखो 2 साल में अलग दे दिया, 5 साल में अलग दे दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। अब इसको समझना है। देखो जैसे प्रिंसिपल ये था हमारा, और ये 2 साल में कितना हुआ, तो 2 साल में ये हो गया भाई कितना 8000, तो इसको लिख लो 8000, क्या दिक्कत है। 2 साल में 8000, प्रिंसिपल का हमें बिल्कुल नहीं पता कि क्या है। अब यही धन अगर 5 साल में देखें 5 साल में देखते हैं तो कितना हो जाएगा 27000 हो रहा है। ठीक है, यानी 2 साल में 8000, 5 साल में 27000, तो इसका मतलब यहाँ 3 साल का ब्याज ही तो लगा होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में पूरे ब्याज पे पूरे पे लगता है, इसमें प्रिंसिपल भी है, सब कुछ है, इस पूरे पे 3 साल में लग के इतना हो जाएगा। यानी मुझे पता चल गया, इस सबको अगर मैं हटा दूं तो मुझे पता चल गया कि जो 8000 की राशि थी वो 3 साल में 27 हो रही है। देखो ठीक है, जो 8000 की राशि थी वो 3 साल में 27 हो रही है, तो 3 जीरो इसकी हटा दो, 3 जीरो इसकी हटा दो, काट सकते हैं, अनुपात है ना। तो ये किसका क्यूब है भाई 2 का, और ये किसका क्यूब है 3 का, तो राशि 2 से 3 होगी। कितने का ब्याज मिला 1 का, किस पे मिला 2 पे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कभी कट जाए। तो 1 का ब्याज किस में मिला 2 पे, गुणा करेंगे 100 से, तो आंसर आपका आने वाला है 50%। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाए हैं भाई, इनको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट इसमें और बचता है, वो वाला भी मैं बता दूं, फिर इसको खत्म करेंगे। साधारण ब्याज के क्वेश्चन फिर देखते हैं हम आगे। तो आगे इसमें किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो कोई धन सीआई की दर से 4 साल में 3 गुना हो जाता है, तो वह धन उसी दर से कितने समय में 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली आप समझना कि 4 साल में कितना हो रहा है, वो 3 गुना हो रहा है। यानी देखो क्या होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो उसी अनुपात में बढ़ता है, सेम समय में उसी अनुपात में बढ़ता रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं ये धन 1 था, तो 1 से कितना हुआ 3, 1 से कितना हुआ 3 गुना, कितने समय में हुआ 4, तो अगला 3 गुना फिर 4 साल में ही होगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। ठीक है, उससे अगला 3 गुना कितने समय में हो 3 गुना ही हो जाएगा, फिर 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 27, और कितने समय में 4 साल में ही। और देखो 27 तक ही पूछा था कि 27 गुना कितनी देर में हो जाएगा, तो कितनी बार कितने टाइम चलना पड़ा हमें 3 टाइम, यानी 4 4 4 कितना हो गया जोड़कर 12, तो टोटल 12 साल में हमारा काम पूरा हो जाएगा। यानी 12 साल में क्या हो जाएगा वो 27 गुना हो जाएगा। क्या दिया था इसने दिया था कि कोई धन किसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 3 गुना हो रहा है, तो आपको 1 से 3 करने में कितना समय लगा 4 साल, तो आगे फिर 3 गुना करने में 4 ही साल लगेंगे, फिर 3 गुना करने में 4 ही साल लगेंगे। और मैं यहीं पे इसलिए रुक गया क्योंकि उसने 27 तक ही पूछा था, अगर वो पूछता कितने समय में 81 गुना हो जाएगा, फिर मैं इसका 3 गुना और करता 27 या 81, और एक बार 4 साल और लगते, फिर 16 साल आता है इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करना है इसको। दूसरे तरीके से हम क्या समझ सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, यहां लिख लो साल और यहां लिख लो गुना, यहां लिख लो साल और यहां लिख लो गुना, तो कितने साल में 4 साल में, कितने साल में 4 साल में, कितना गुना 3 गुना।
ठीक है। अब देखो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये या तो इसकी पावर में ही पूछेगा, या तो इसकी पावर 2 पूछेगा, या इसकी पावर 3 पूछेगा, या इसकी पावर 4 पूछेगा, ठीक है। समझ आ गया ना। इधर जब भी क्वेश्चन आएगा कि कोई धन इतने साल में इतना गुना हो गया, तो वह धन उसी दर से कितने समय में इतना गुना हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, साल इधर लिख लेना है, गुना इधर लिख लेना है। तो कितने साल लगे, 4 साल, कितना गुना हुआ, 3 गुना, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है, वो जब भी आंसर पूछेगा तो इसी की पावर में पूछेगा। देखो इसने पूछा 27 गुना, तो इसी की पावर में पूछा ना, ऐसे नहीं पूछ सकता कि 15 गुना कितने में हो जाएगा, क्योंकि 15 इसकी पावर में आता ही नहीं। इसकी पावर 2 ही कितना होता है, इसकी पावर अगर मैं 2 करूं तो 9 होगा, और इसकी पावर फिर 3 हो सकती है, तो 27 हो जाएगा, और 15 तो उसमें आता ही नहीं। तो इस तरीके से नहीं पूछने का भाई, ठीक है, समझ आ गई। अगर ऐसे पूछा भी तो एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, उसको भी मैं बता दूंगा अगर पूछ भी लिया तो अब आपको लिखना है 27 गुना, यानी उसने पूछा है 27 गुना कितने समय में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 27 को क्या लिख सकता हूं, आप ये बताओ। मैं 27 को लिख सकता हूं 3 की पावर 3। 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3, यानी ये 3 बार लगेगा, 4 तो 4 दिया 12, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा और समझ आ जाएगा। 7 साल में कितना हुआ, 2 गुना। तो एक तरीका तो यही है कि 1 से 2 हुआ कितने साल में, 7 साल में। 1 से 2 हुआ ना, 2 गुना हुआ 7 साल में। तो अब कहां तक जाना है, 16 तक। तो अगला 2 गुना फिर 7 साल में होगा, उससे अगला 2 गुना फिर 7 साल में होगा, और उससे अगला 2 गुना 16 फिर 7 साल में होगा, यानी 16 तक ही जाना था। तो 7 चौक कितने होते हैं, 28, यानी कितना आ गया, 28। अगर मैं इस तरीके से देखूं तो यहां लिख लो साल और यहां लिख लो गुना, ठीक है। तो साल कितने लगे, 7, और गुना कितना हुआ, 2। अब इसकी पावर में ही पूछेगा, तो इसकी पावर में पूछा है, यानी 16 पूछा है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 4, तो 4 सत्ते 28, ठीक है भाई, आ गया होगा समझ अब तो। अब देखो मैंने बोला था कि इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये देखो लिखा हुआ है 3 साल में 8 गुना हो रहा है, कितने साल में, 3 साल में। तो साल लिख लो यहां और गुना लिख लो यहां। अब समझना आप, 3 साल में 8 गुना हुआ, ठीक है। अब 8 की पावर में पूछना चाहिए था ना, उसने पूछ लिया 16 गुना, जबकि 8 की पावर 2 ही कितना होता है, 64, तो 16 तो इसमें आने का ही नहीं, तो 16 गुना। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है हमें, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 1 साल में देख लेंगे कितना गुना हुआ होगा, तो हम इसको रिवर्स करेंगे। तो आप एक बात बताना, ये 3 साल में इतना हुआ ना, तो 1 साल में भी कुछ हुआ होगा, 2 साल में भी कुछ हुआ होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको क्या कर लेता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं 2 की, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। क्या लिख लो, 2 की पावर 3, क्योंकि फिर मैं इस 16 गुना को 2 के हिसाब से निकाल सकता हूं। यानी इस गुना को या तो तोड़ लो आप 4 में, या तो तोड़ लो किसमें, 2 में, ठीक है। फिर 2 की पावर 16 को हम आराम से कर लेंगे। देखो तो इससे क्या करेंगे, 3 से इसे काट देंगे, क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि 1 साल में वो 2 गुना हुआ, 1 साल में कितना हुआ, 2 गुना, ठीक है ना। तो समझ आ गई बात, क्या हुआ, कैसे करा हमने, क्योंकि ये 8 की पावर में नहीं आता 16, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसको तोड़ लिया, हमने पता लगा लिया कि इसकी पावर है, ये 2 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर 3 है। तो जब हम आगे जाते हैं तो गुणा करनी पड़ती है, और पीछे जाने के लिए भाग करना पड़ता है। तो 3 से इसे काट लूंगा तो मुझे पता चलेगा 1 साल में वो 2 गुना हो रहा। तो जब 1 साल में 2 गुना हो रहा, तो अब मुझे बताओ ये किसकी पावर कितनी है, 2 की पावर 4, तो 4 कम 4, यानी 4 साल उसको लगने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से भाई ये समझना है। कल से हम साधारण ब्याज की क्लास अपनी शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।